एंड वेलकम एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे उम्मीद है आप सभी बहुत बढ़िया और बहुत अच्छे होंगे और अपने जीएनएम नर्सिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। अभी तक आपने देखा होगा मैंने लास्ट टाइम आपसे कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, 10 से 12 क्वेश्चन, और ये पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 2 में हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन नाम का जो चैप्टर है बायोलॉजी का, उस चैप्टर के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो ये पार्ट 2 है। इसी तरीके से हम जीके का भी कर रहे हैं, तो जीके की भी प्लेलिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जीके के भी वीडियोस को देखो। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और लगातार आने वाली वीडियोस और रेगुलर अपडेट्स के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या फिर आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए हम आज का जो वायरल पेपर लेकर के आए हैं उसको देखते हैं। उसमें क्या क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को पढ़ते हैं और उनके हर एक क्वेश्चंस को बहुत बेहतरीन तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन भी करूँगा। और आपको मेरी क्लासेस अटेंड करने का बहुत बेहतरीन फ़ायदा आपको ये होगा कि आप किसी भी मीडियम से पढ़े हो, चाहे हिंदी मीडियम से पढ़े हो चाहे इंग्लिश मीडियम से पढ़े हो, दोनों लैंग्वेजेस में आपको यहाँ पर पेपर देखने को मिलेगा। सबसे पहला क्वेश्चन कहता है ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन अमीबा रिप्रोड्यूसेस बाई, यानी कि अनुकूल परिस्थितियों के दौरान अमीबा किस विधि से प्रजनन करता है। तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि अमीबा हमेशा वाइनरी फिजन से फिजन करता है। किससे करता है? वाइनरी फिजन से हमेशा रिप्रोडक्शन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ फीचर ऑफ रिप्रोडक्शन इज टू कॉमन टू अमीबा ईस्ट एंड स्पायरोगारा इज दैट, यानी कि प्रजनन की एक विशेषता जो अमीबा और ईस्ट के स्पायरोगारा में समान होती है वो क्या होती है? तो ध्यान रखना, जो अमीबा होता है जो कि किससे रिप्रोड्यूस करता है? फिजन से करता है। और ईस्ट किससे करता है? ईस्ट भी फिजन से, बडिंग से करता है। ईस्ट बडिंग से करता है, फिजन से भी करता है। स्पायरोगारा हमेशा फ्रैगमेंटेशन से करता है। फ्रैगमेंटेशन यानी कि किसी चीज़ के टुकड़े टुकड़े हो जाना, उससे अपना रिप्रोडक्शन को कंप्लीट करता है। और यहीं पर अगर हम देखेंगे इसके ऑप्शंस, तो ऑप्शंस में लिखा गया वे अलैंगिक प्रजनन करते हैं, वे सभी एक कोशिकीय होते हैं, वे केवल लैंगिक रूप से प्रजनन करते हैं, वे सभी बहुकोशिकीय होती हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, इसका सही उत्तर हो जाएगा वे अलैंगिक प्रजनन करते हैं। अलैंगिक यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द एबिलिटी ऑफ अ सेल टू डिवाइड इंटू सेवरल सेल्स ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन इन प्लाज्मोडियम इज कॉल्ड, यानी कि हिंदी में पढ़ेंगे कि प्लाज्मोडियम में प्रजनन के दौरान एक कोशिका का कई कोशिकाओं में विभाजन होने की क्षमता को क्या कहा जाता है? क्या उसे कलिका निर्माण कहा जाता है, बहुविभाजन कहा जाता है, द्विविभाजन कहा जाता है, न्यूनीकरण कहा जाता है? तो आप इसे देखेंगे यहाँ पर बोला गया है क्या इंटू सेवरल, कई पार्ट्स में बोला जाएगा, तो यानी कि बहुत सारे मल्टीपल। तो इंग्लिश में मल्टीपल और हिंदी में बहुविभाजन इसको हम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बहुविभाजन। बहु घर वाली बहु नहीं, बहु मतलब बहुत सारे वाला विभाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगला क्वेश्चन कहता है ब्रायोफाइलम कैन बी प्रोपागेटेड वेजिटेबली बाय द स्टेम, ठीक है, यानी कि ब्रायोफाइलम को किस अंग द्वारा वनस्पतिक रूप से प्रचारित किया जा सकता है? एक स्टूडेंट थोड़ा सा मुझे डाउट आ रहा है कि हमने जो चैप्टर का नाम बताया था वो शायद चैप्टर का नाम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन नहीं, इसमें रिप्रोडक्शन चैप्टर का नाम है। क्या है? रिप्रोडक्शन है। गलती से हमने चैप्टर का नाम गलत लिख दिया, तो उस चीज़ के लिए बुरा ना माने कि हमें कुछ आता नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको बता दूं मेरे क्लास 10 में 10 CGPA था CBSE बोर्ड से, ठीक है। तो ये चैप्टर नेम को आना ना आना बहुत बड़ी कोई चीज़ नहीं है, वो गड़बड़ हो गया, सॉरी फॉर दैट। ये क्वेश्चन कहता है ब्रायोफिल्म, देखो एक पेड़ होता है, छोटा सा पौधा होता है, उसमें पूछा गया है वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो होता है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन है वो किस अंग द्वारा होता है? आपने एग्जांपल देखा होगा, लीव्स में होता है। लीव्स में छोटी छोटी यहाँ से रूट्स निकलने लगती हैं, और लीव्स को अगर आप ज़मीन में गाड़ दोगे, रख भी दोगे, तो भी उसमें से नए पौधे उग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? पत्ते से। किससे? पत्ते से, ठीक है। शायद आपने आसपास अपने देखा भी हो। इस क्वेश्चन में कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन रिफर्स टू द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू प्लांट्स फ्रॉम, यानी कि वनस्पतिक प्रचार का तात्पर्य नए पौधों के निर्माण से है। तने से है, फूल से है और फल से है। तने से है, पत्ते से और फूल से है। तना, जड़ और फूल से, तना, जड़े और पत्ते। तो किससे होता है? रूट, स्टेम, रूट एंड लीव्स, ठीक है। वेजिटेटिव पूछा गया है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है वो किन चीज़ों से होता है? देखो, कभी भी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्लावर से नहीं होता है, ना ही फ्रूट से होता है। नेक्स्ट ऑप्शन में भी फ्लावर आ गया, इसलिए ये नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन में भी फ्लावर आ गया, इसलिए इसका आंसर ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट ऑप्शन में रूट, स्टेम, लीव्स, इन तीनों चीज़ों से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। इस चीज़ को ध्यान रखना। क्या रखना है? इन चीज़ों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ पोटैटो अ वेजिटेटिव प्रोपगेशन टेक्स प्लेस, यानी कि आलू में वनस्पतिक प्रचार किस
किस अंग द्वारा होता है? किससे होता है? देखो, पोटैटो में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होता है ये पूछा गया, तो याद रखना स्टेम ट्यूबर से होता है। किससे होता है? स्टेम ट्यूबर से होता है, रूट से नहीं होता है, लीफ से बिल्कुल भी नहीं होता, ग्राफ्टिंग से बिल्कुल भी नहीं होता। ग्राफ्टिंग रोज़ में होता है। किसमें? रोज़ यानी कि गुलाब के फूल में ग्राफ्टिंग किया जाता है। अगले क्वेश्चन में मूव करेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है वेजिटेटिवली प्रोपगेटेड प्लांट्स यानी कि वनस्पतिक रूप से प्रचारित जो पौधे होते हैं उनकी क्या विशेषता होती है उसके बारे में पूछा गया है। डू नॉट बियर रूट्स, डू नॉट बियर बर्ड्स, आर जेनेटिकली सिमिलर, आर जेनेटिकली डिसिमिलर, यानी कि जड़ें नहीं होती, कलियाँ नहीं होती हैं, आनुवांशिक रूप से समान होते हैं, आनुवांशिक रूप से असमान होते हैं। तो जो वेजिटेटिवली प्रोपागेटेड प्लांट्स होते हैं वो आनुवांशिक रूप से समान होते हैं, यानी कि जितने भी एसेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म होंगे उनको हम क्लोन बोलते हैं, क्योंकि वो जेनेटिकली सब में सिमिलर होते हैं। क्या होते हैं? जेनेटिकली सिमिलर होते हैं। इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, आपको सारी की सारी पीडीएफ वहाँ पर मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन कहता है स्पायरो वगैरह रिप्रोड्यूस बाय, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था स्पायरो वगैरह किससे करता है रिप्रोडक्शन? फ्रेगमेंटेशन से करता है। किससे? फ्रेगमेंटेशन को हिंदी में हम विखंडन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विखंडन, यानी कि किसी चीज़ का कई भागों में टूट जाना। इन राइजोपस ट्यूबुलर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर वियरिंग स्पोरेंजिया एट देयर टिप्स आर कॉल्ड, यानी कि राइजोपस में उनके सिरों पर स्पोरेंजिया धारण करने वाले नलिकाकार धागे जैसे संरचनाओं को क्या कहा जाता है? क्या उसे फिलामेंट कहा जाता है? नहीं, फिलामेंट नहीं कहते हैं, उसे हाइफे कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइफे कहते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन पे चलेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन कहता है प्लांट्स लाइक बनाना, रोज, जैस्मीन, ऑरेंज हैव लॉस्ट द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस, यानी कि केले, गुलाब, चमेली, संतरा जैसे पौधों में किस क्षमता को खो दिया है? क्या वो बीज बनाना को खो चुके हैं? कभी आपने बनाना का पेड़ को देखा है? क्या वो बीज बनाते हैं? नहीं बनाते हैं, लेकिन बर्ड्स बनाते हैं, फ्लावर बनाते हैं, रूट्स बनाते हैं। सेम वही चीज़ आपको रोज़ में भी देखने के लिए मिलेगी, जास्मीन में भी देखने को मिली, ऑरेंज में भी यही चीज़ देखने को मिलेगी कि ये सीड्स नहीं बना पाते हैं। क्या? सीड्स नहीं बना पाते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। द फ्लावर ऑफ द हिबिस्कस प्लांट इज, यानी कि जो हिबिस्कस का पौधा होता है क्या वो बाइसेक्सुअल होता है, यूनिसेक्सुअल होता है, न्यूट्रल होता है या फिर वेरी स्मॉल होता है? तो याद रखना जो हिबिस्कस का प्लांट होता है बाइसेक्सुअल होता है, यानी कि एक ही प्लांट के अंदर स्टिग्मा एंड एंथर दोनों के दोनों प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द पार्ट ऑफ द फ्लावर विच इज़ प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द फ्लावर, यानी कि फूल का भाग जो फूल के केंद्र में होता है वो क्या होता है? क्या उसे सेपल्स बोलते हैं? क्या उसे पेटल्स बोलते हैं? क्या उसे कार्पल्स बोलते हैं? क्या उसे स्टैमन्स बोलते हैं? तो ध्यान रखना फूल के बीच में जो पार्ट होता है उसे हम कार्पल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्पल्स होते हैं। कार्पल्स का काम क्या होता है? वो कलर्ड होते हैं, पहली चीज़ लाल पीले एकदम डार्क कलर के होते हैं, इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं ताकि वो आए और पॉलिनेशन हो। ठीक है, द सीड्स दैट कंटेन द फ्यूचर प्लांट इज कॉल्ड, यानी कि बीज जिसमें भविष्य का पौधा होता है उसे क्या कहा जाता है? क्या उसे कॉटिलोड कहा जाता है? क्या उसे सीड कोट कहा जाता है? क्या उसे जर्म सेल्स कहा जाता है या उसे एम्ब्रियो कहा जाता है? तो ध्यान रखें उसे हम एम्ब्रियो कहते हैं। क्या कहते हैं? एम्ब्रियो कहते हैं। अगला क्वेश्चन है द पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी इज कॉल्ड, यानी कि गर्भावस्था की अवधि को क्या कहा जाता है? तो ध्यान रखना उसे हम गेस्टेशन पीरियड बोलते हैं। गेस्टेशन पीरियड बोलते हैं। मेंस्ट्रुएशन पीरियड उसमें बोलते हैं जब मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है। ओवुलेशन तब होता है जब ओवरी में से ओवम रिलीज होता है, तब उसे बोलते हैं। और यह गेस्टेशन पीरियड क्या बोलते हैं? प्रेगनेंसी का जो 9 मंथ का समय होता है उसे हम गेस्टेशन पीरियड बोलते हैं। लैक्टेशन पीरियड हम उसको बोलते हैं जब एक मदर बच्चे को दूध पिलाने के लिए फीडिंग करती है, उस चीज़ को हम लैक्टेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और जो डिलीवरी होती है डिलीवरी को पार्चुरेशन बोलते हैं। शब्द याद रखना, याद आएगा। डिलीवरी को पार्चुरेशन बोलते हैं, दूध पिलाने को हम लैक्टेशन बोलते हैं। ठीक है, और वहीं पर डिलीवरी वाले पीरियड को हम उसे क्या बोलते हैं? गेस्टेशन बोलते हैं, जेस्टेशन बोलते हैं। सब लोग अलग अलग नाम से पुकारते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, पुकारने में कोई दुविधा नहीं है। अगला क्वेश्चन कहता है द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ एग फ्रॉम द ओवरी इज कॉल्ड, यानी कि ओवरी में से एग के निकलने को क्या कहा जाता है? तो ध्यान रखना उसको ओव्यूलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? ओव्यूलेशन कहते हैं। अंडोत्सर्जन कहते हैं, यानी कि अंडाशय में से अंडाणु के मुक्त होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो ध्यान रखना ओव्यूलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओव्यूलेशन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पीरियड ड्यूरिंग एडोलसेंस व्हेन द रिप्रोडक्टिव टिश्यूज बिगिन टू मैच्योर इज कॉल्ड, यानी कि किशोर अवस्था के दौरान वह अवधि जब प्रजनन ऊतक परिपक्व होने लगते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? तो याद रखना उसे पुबर्टी यौवनावस्था बोलते हैं, यौन अवस्था बोलते हैं। ठीक है,
ये वही एज होती है जिसे हम इंग्लिश में टीन एज भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन ह्यूमन बींग द फर्टिलाइजेशन अकर इन द, यानी कि मनुष्यों में निषेचन कहाँ पर होता है। तो याद रखना, मनुष्यों में निषेचन जो होता है वो हमेशा, यानी कि फर्टिलाइजेशन फैलोपियन ट्यूब में होता है। यूट्रस में सिर्फ बेबी बनता है, ओवरी से ओवम निकलता है, वेजाइना में कुछ नहीं होता है। वेजाइना सिर्फ इंटरकोर्स करने के लिए होता है। क्या करने के लिए? इंटरकोर्स करने के लिए होता है। अगला क्वेश्चन है, अलॉन्ग द पाथ ऑफ द वासा डिफरेंस द सिक्रीशन ऑफ द विच ग्लैंड प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द स्पर्म, यानी कि वास डिफरेंस के मार्ग के साथ कौन सी ग्रंथि के स्राव से शुक्राणुओं को पोषण मिलता है। तो याद रखना, हमेशा सेमिनल वेसिकल से न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कराती है। क्या कराती है? सेमिनल वेसिकल न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कराती है। अगला क्वेश्चन कहता है, द एम्ब्रियो इन ह्यूमंस गेट न्यूट्रिशन फ्रॉम द मदर्स ब्लड विद द हेल्प ऑफ ए स्पेशल टिश्यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कहता है, मनुष्यों में भ्रूण को माँ के रक्त से पोषण प्राप्त होता है एक विशेष ऊतक की मदद से, जिसे क्या कहा जाता है? क्या उसे प्लेसेंटा कहा जाता है? क्या उसे विलाई कहा जाता है? क्या उसे गर्भाशय कहा जाता है? क्या उसे गर्भ कहा जाता है? तो ध्यान रखना, उस चीज़ को हम प्लासेंटा कहते हैं, जो कि एक मदर को बेबी से कनेक्ट करती है और न्यूट्रिशन को ट्रांसफ़र करती है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कहता है, विच एमंग द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड, यानी कि इनमें से ऐसा कौन सी बीमारी है जो संचारित नहीं होती है, यानी कि वो फैलती नहीं है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड एसटीडी नहीं, क्या वो सिफिलिस है? क्या हेपेटाइटिस है? क्या वो HIV है? क्या गोनोरिया है? तो याद रखना, हेपेटाइटिस वो बीमारी है जो ट्रांसमिटेड नहीं होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन प्रोटेक्ट फ्रॉम एक्वायरिंग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज, यानी कि निम्नलिखित में कौन सी गर्भ निरोधक विधि यौन संचारित बीमारियों से बचाती है। तो ध्यान रखना, कौन सी होती है? कॉन्डम्स वो डिवाइसेस होते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव प्रोटेक्शन के लिए, जो कि एसटीडी से आपको प्रोटेक्शन करती है। क्या करती है? एसटीडी से आपको प्रोटेक्शन करती है। अगला क्वेश्चन कहता है, इन ह्यूमन मेल्स द टेस्टिस लाई इन द स्क्रोटम बिकॉज इट हेल्प इन द, कहा गया है हिंदी में देखिए, मानव पुरुषों में प्रसरण स्क्रोटम में होते हैं, क्योंकि यह किस में सहायक होता है? जो स्क्रोटम होता है वो किस चीज़ में मदद करता है? तो ध्यान रखना, जो स्क्रोटम होता है वो स्पर्म के फॉर्मेशन में मदद करता है। आज हमने यहाँ पर रिप्रोडक्शन चैप्टर के 22 क्वेश्चन सॉल्व किए। कितने किए? यकीन मानो इन 22 क्वेश्चन में से ही आपके एग्जाम में आएगा, इससे एक क्वेश्चन भी रिप्रोडक्शन से बाहर नहीं जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में लेक्चर नंबर 3 में हम सेल नाम का जो चैप्टर है उस चैप्टर की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। लेक्चर आपसे मिस ना हो जाए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपका फ्रेंड भी कोई तैयारी कर रहा हो तो उसे ज़रूर बताना। यहाँ पर बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाया जाता है। अगर कोई दिक्कत परेशानी आप हमसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।